हेलो गाइस, आज हम बिहार पुलिस के टॉप 50 क्वेश्चंस लाए हैं जो कि हाल फिलहाल के आने वाले बिहार पुलिस के लिए वेरी इम्पोर्टेंट क्लास है। अगर हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट करें हैं एग्ज़ाम बूस्टर पर, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें क्योंकि सभी इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आप लोग बताना कि 50 में से आप लोग का कितना सही आंसर है। अगर आपका 40 या 45 आंसर सही है तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही है और आपकी जीके भी बहुत मजबूत है, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है। 5-6 दिन बचा है और हम लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ना है। इसीलिए हम रोज़ नई बिहार पुलिस रिलेटेड वीडियो लाते हैं। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। हड़प्पा सभ्यता की कब खोज की गई थी? तो 1921 ईस्वी में की गई थी और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसे सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दोस्तों, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। और महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और महात्मा बुद्ध कहाँ जन्म हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। दोस्तों, इस पॉइंट को याद रखना क्योंकि बहुत से एग्ज़ामों में यह भी पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बिहार पुलिस में बहुत बार पूछा गया है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों, मूल नाम क्या था? मूल शंकर था, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दोस्तों, किसने दिया था? यह स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था, जो कि ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट तक बने रहिए हमारे वीडियो में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत आया था 1498 ईस्वी में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है दोस्तों, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? यह पुर्तगाल का था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? किस गुरु को माना जाता है दोस्तों? या गुरु नानक देव को माना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है दोस्तों, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में बनी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया दोस्तों मुंबई में स्थित है और इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? दोस्तों, किस दल की स्थापना की? तो दोस्तों, उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की दल की स्थापना की। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी दोस्तों किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? प्रेजेंट टाइम में कितने अनुच्छेद हैं? तो प्रेजेंट टाइम में 470 अनुच्छेद हैं और भारतीय संविधान जब बनाया गया तो 395 थे। इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दोस्तों, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे दोस्तों।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा जब बनाई गई थी संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों कौन थे? वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान के लिए से लिया गया है? दोस्तों किस देश के संविधान से लिया गया है? या लिया गया है दोस्तों रूस से, पूर्व सोवियत संघ से। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनका कार्यकाल 1952 से 1962 तक था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार प्रधान राष्ट्रपति बने। और भारत की पहला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल थी। याद रखना इस पॉइंट को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत का सर्वोच्च सेनापति दोस्तों राष्ट्रपति होते हैं। तीनों सेनाओं के उप सभापति भी होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है दोस्तों, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 552 होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। प्रेजेंट टाइम पे 543 हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है दोस्तों, राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? राज्यसभा का प्रधान सभापति दोस्तों कौन होता है? ये होते हैं उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। और संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है दोस्तों, सबसे छोटा गिरह कौन सा है? दोस्तों सबसे छोटा गिरह कौन सा है? दोस्तों याद रखना, सबसे छोटा गिरह दोस्तों बुध है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, पृथ्वी को नीला गिरह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला गिरह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पानी की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, सबसे चमकीला गिरह कौन सा है? सबसे चमकीला दोस्तों शुक्र है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। और सबसे बड़ा गिरह है बृहस्पति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा गिरह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा गिरह दोस्तों बृहस्पति है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? सबसे बड़े ताजे पानी की झील दोस्तों कौन सी है? उलर झील है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? भारत का सब दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगर पॉपुलेशन से के हिसाब से पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश है। इस क्वेश्चन से हिसाब से ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष दोस्तों कौन सा है? बरगद का पेड़ है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है दोस्तों? स्कर्वी होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है दोस्तों, रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से होता है? तो किस विटामिन के कमी से होता है दोस्तों? विटामिन के से होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिसे हम लीवर कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दोस्तों किसका मात्रक है या दूरी का मात्रक है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो किस बीमारी के उपचार में होता है दोस्तों? या होता है या दोस्तों मधुमेह में होता है, डायबिटीज़ में होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार दोस्तों
अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी दोस्तों? पेनिसिलिन की खोज दोस्तों किसने की थी? ये की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, सबसे हल्का धातु कौन सा है? तो सबसे हल्का धातु कौन सा है दोस्तों? ये है लिथियम। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है दोस्तों, हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसने वाले रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम N2O कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था? दोस्तों भारत के राष्ट्रगीत दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा दोस्तों भगत सिंह ने दिए थे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा दोस्तों आप लोग इस आंसर का जवाब हमें कमेंट में देना, और चैनल पर पहली बार विजिट करें हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।